नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारतीय उद्योगपति और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की लंदन में अचानक पोलो मैदान में गले में मधुमक्खी चले जाने से मौत हो गई और मधुमक्खी ने संजय कपूर के गले में जाकर के डंक मारा, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और संजय ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरह एक शख्सियत की मृत्यु ने खिलाड़ियों और लोगों में नई बहस छेड़ दी है। जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब के मैदान पर संजय कपूर ने कई मैच खेले थे। कई मैचों के आयोजन में उनकी भूमिका रही है। यहां के खिलाड़ियों से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। कई खिलाड़ियों के वो लगातार संपर्क में भी थे। संजय कपूर की मौत के बाद जयपुर के पोलो खिलाड़ियों ने शोक जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खिलाड़ियों ने कहा कि किसी भी पोलो खिलाड़ी की मौत इस तरह से नहीं हुई है। यह अपने आप में रेयरेस्ट घटना है और इस घटना से मैदान पर खिलाड़ियों के सिक्योरिटी मेजरमेंट को लेकर के बहस जरूर छेड़ दी गई है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के होने से रोका नहीं जा सकता क्या? जो कुछ हुआ वो क्या नहीं होना चाहिए था? इस घटना के बाद भी मैदान पर खिलाड़ियों की खेल के प्रति प्रेम में कोई भी कमी नहीं आएगी। संजय कपूर की असमय मृत्यु ने न केवल पोलो खिलाड़ियों बल्कि सभी तरह के खिलाड़ियों और खेलने वाले बच्चों के लिए भी चिंता खड़ी कर दी है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस पर एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। लेकिन पहले पोलो खिलाड़ियों का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। और पोलो खिलाड़ी संजय कपूर की जिस तरह से मौत हुई है, हर कोई सकते में है कि आखिरकार कैसे हो सकता है। खेलने के दौरान एक जो मक्खी है उनके गले में गई, उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। और ये जो मैं अभी राजस्थान पोलो मैदान में आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये राजस्थान पोलो क्लब का वो मैदान है जहां पर संजय कपूर कई बार खेले हैं। कई अच्छे मैच उन्होंने यहां पर देखे भी हैं और इस मैदान से उनकी बहुत यादें भी जुड़ी हुई हैं। इस क्लब के दो बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी और क्लब के पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, जो संजय कपूर के न केवल अच्छे दोस्त थे बल्कि उनके खेल के भी मुरीद थे। दिग्विजय जी, संजय कपूर के साथ जो हुआ, ऐसा कभी सुना नहीं है कि इस तरीके से कोई पोलो खिलाड़ी जा सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। आप कब से जानते थे और किस तरह की यादें थी? मैं उनको 10 साल से जानता हूँ, 10-11 साल हो गए हैं जब से ये पोलो खेलने लगे। जब से मैं इनको यहाँ जयपुर आते थे, पहले दिल्ली में भी मिलता रहता था उनसे, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे पैट्रॉन बहुत मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो बहुत खेलने में बहुत शौकीन थे और डाउन टू अर्थ होते थे। इतने बड़े व्यापारी होके भी, मतलब इतने बड़े इंडस्ट्रियल होके भी बहुत ही डाउन टू अर्थ, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई मधुमक्खी के कारण कोई प्लेयर की डेथ हो सकती है। तो कुछ एज ए प्लेयर कुछ प्रिकॉशन आप सोचते हैं कि अब लेने चाहिए? नहीं सर, आई मीन मक्खी का आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? इसलिए आप सोचें ना, जयपुर में संक्रांत कितनी बड़ी है, लोग जाते हैं, वो कहते हैं वो मांझे से कट गया गर्दन, अब उसका आप क्या प्रिकॉशन लेंगे? आप मुंह बंद करके तो सांस ले नहीं, मतलब देयर आर टाइम्स कि आपको मुंह खोल के भी सांस लेना पड़ता है। सो इस कितने प्रिकॉशन लेंगे सर आप? कितने आप सेफ्टी गार्ड लगाएंगे खेलते वक्त? अब जो होना होता है वो तो आपको रास्ते चलते भी हो जाएगा। सो इतने आप इतना भी कोई इंसान डर के रहना है, इससे अच्छा तो फिर आप कमरे में बैठे रहिए। नो, बट येस, फ्रीकी बहुत था ये एक्सीडेंट, कभी सुना नहीं ऐसे होते हुए। एंड सैड, इट वाज वेरी सैड टू हियर। तो मैदान पे मिस करेंगे आप उनको? एब्सोल्युटली, मैदान पे, मैदान ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, बोथ। हाँ बिल्कुल, ये जयपुर के कुछ नामचीन पोलो खिलाड़ी हैं, पदाधिकारी हैं और इस मैदान से बहुत सारी यादें संजय कपूर की जुड़ी हुई हैं। जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जैसा कि बता रहे हैं, और अमूमन ऐसा होता नहीं है। जो हुआ वैसा किसी खिलाड़ी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये भी जो है मान रहे हैं कि जीवन का हिस्सा है। खिलाड़ी खेलते समय कहाँ कहाँ बचेगा, लिहाजा इस मैदान पर खेल जो है वो जारी रहना चाहिए। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर। तो जिस तरीके की ये घटना हुई अपने आप में बहुत अलग है और इसको लेकर के कई सवाल हैं। आखिर ये कैसे घटना हुई? क्या मधुमक्खी के काटने से किसी की मौत भी हो सकती है? लोगों के मन में भी सवाल है। जो भी इस खबर के बारे में देख रहा है, जो भी इस घटना के बारे में जान रहा है, उसके मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है और इसलिए बहुत सारे खिलाड़ी भी इस घटना के बाद से
जो हैं आशंकित हैं, उनके मन में भी सवाल हैं, और इसी को जरा इन सभी सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और एक एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिलेश कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पल्मोनो एलर्जी के एक्सपर्ट डॉक्टर आतुष अलीपुरिया जी हैं। आतुष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा अलीपुरिया जी हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ पोलो प्लेयर विशाल सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं शुरुआत डॉक्टर अखिलेश कुमार से कर रहा हूँ। यशोदा अस्पताल से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से काम भी करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत बारीकी से देखते हैं कई ऐसे केसेस आप शायद देखे हों अखिलेश जी। लेकिन लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या एक मधुमक्खी की काटने से किसी की मौत भी हो सकती है? ये पहला सवाल, क्योंकि आज कोई फैंसी सवाल नहीं होगी, कोई अलग नहीं होगा, जो लोगों के मन में सवाल है सिर्फ वही सवाल मैं आपसे जानूंगा। एक्चुअली एक रेयर कंडीशन है जहाँ पे एक आदमी की डेथ हो जाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। हाउएवर इसको केस डॉक्यूमेंटेड, बहुत सारे केस डॉक्यूमेंटेड है। इसको दूसरा नाम भी होती है कॉनिश सिंड्रोम। होता क्या है, जब भी मधुमक्खी काटती है तो उससे कुछ एलर्जन निकलते हैं बॉडी में। वो बॉडी में अब हमारे हिस्टामिनिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते होता क्या है कि बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब डायलेट हो जाते हैं। ब्लड वेसल डायलेट जैसे ही होता है तो हार्ट को ब्लड मिलना कम हो जाता है, और साथ ही साथ में हार्ट को अपना ब्लड भी कम मिलना चालू है। तो हार्ट की एक्टिविटी के लिए ब्लड तो चाहिए ही चाहिए। और चूंकि सर तो वैसे भी गेम खेल रहे थे जहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी के लिए ज्यादा ही ब्लड चाहिए, क्योंकि वो एक पोलो गेम मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी की गेम होती है जहाँ पे आपकी हार्ट की धड़कन बढ़ी रहती है। उस समय जहाँ पे हार्ट को रिक्वायरमेंट है और सडनली मधुमक्खी ने काटा, ब्लड जाना कम हो गया हार्ट को कम, तो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। इस एलर्जिक रिएक्शन में होता क्या है कि बॉडी की सारी बाकी नसें जो होती है वो डायलेट कर जाती है, जिसके चलते हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि हार्ट की जो अपनी नाड़ी होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जिसके चलते हार्ट को अपना ब्लड भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब ये ऐसी एक विशियस कंडीशन हो जाती है जहाँ पे दो प्रॉब्लम आती है। एक तो हार्ट को अपना ब्लड पंपिंग के लिए नहीं मिल रहा, सेकंड हार्ट भी वीक हो गया वहां पे। ये दोनों चीजें ऐसी हो जाती, इतनी सीरियस कर देती हैं कि अगर हम सीपीआर भी देते हैं तो अगर हार्ट की नाड़ी अगर खुली रहे तो हम सीपीआर देते हैं तो कुछ कार्डियक आउटपुट मेंटेन करते हैं, हार्ट से ब्लड निकलती है, फिर हार्ट को जाती है, हार्ट अपना पंपिंग एक्शन चालू रखता है। बट ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक तो हमने सीपीआर चालू भी कर दिया तो हार्ट को भी अपना ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके चलते होता क्या है कि हार्ट दोनों तरफ से बैठ जाता है। एक तो उसको ब्लड खुद को नहीं मिल रहा, सेकंड वो पंप भी नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत सीरियस कंडीशन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ दो प्रॉब्लम एक साथ क्रिएट हो रही है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप पीपीआर देके अर्जेंटली पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं, या फिर वहां पे कोई है जो एड्रेनलिन नाम की ड्रग्स आती है जिसको हम तुरंत आईएम दे सकते हैं, कोई भी पर्सन उसको कहीं भी दे सकता है बॉडी में, ठीक है। क्योंकि जब एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए आईवी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम डायरेक्ट कहीं भी मांसपेशी में दे देंगे। तो उसके जो हिस्टामिन के जितने भी रिएक्शंस हुए हैं उसको सारों को अलग जस्ट अपोजिट काम करेगा। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर आतुष जी को भी इसमें जरा जोड़ लेता हूं। मैं इसमें आतुष जी को भी जोड़ रहा हूं। आतुष जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इस केस में? ये कहा जा रहा है कि इसमें दो चीजें हैं भाई, एक तो मधुमक्खी जो है वो गले में चली गई, दूसरा ये कि जीभ पर अगर वो काट लेती है तो उसका तभी ज्यादा नुकसान हुआ, वो जहर जो है बहुत तेजी से फैल गया। जी शुभेंदु जी, मेनली जो लोग होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिनको एलर्जी होती है रेगुलरली, तो अगर कोई एलर्जिक है जो कि वेनम से या बी स्टिंग से या इंसेक्ट बाइट से, अगर हम बोलते हैं कि उसको ऑलरेडी वो पेशेंट को एलर्जी नॉन एलर्जिक है, तभी उसको एक स्टिंग काटने से इतना असर आएगा। नॉर्मल व्यक्ति है जिनको इतना एलर्जिक बॉडी नहीं है, जिनकी इतनी रेगुलर जो लोग हैं, तो उनको एक स्टिंग से इतना नहीं होगा कि हार्ट अटैक तुरंत आ जाए। ठीक, सबसे पहली बात ये है ध्यान रखने वाली। और दूसरा जो ये एकदम से जो हुआ है, इसका कारण यही है कि जो मधुमक्खी गई है इन अंडरलाइन, इनको पहले थोड़ा सा कुछ ना कुछ रहा होगा कि एलर्जी की सिम्टम्स पहले होंगे या कुछ, लेकिन ये अभी तक हमें ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी तक क्लियर नहीं है, तो अभी हमें ये 100% नहीं पता कि इस वजह से 100% क्या क्या कारण थे। ये हम सब स्पेकुलेट कर रहे हैं। कारण तो उसमें ये है कि भाई हार्ट अटैक आया उसमें, उसके बाद जो है मधुमक्खी जो है जब मुंह में चली गई, बताया गया कि भाई डंक लग गया और उसके बाद में उनको कुछ ही देर बाद उनको अटैक आता है। मधुमक्खी गले में गई है, फेफड़ों में गई है, हार्ट अटैक आया है उसकी वजह से। एग्जैक्ट अभी तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी तक आउट नहीं हुई है जहां तक मुझे ये जानकारी है। तो इसी वजह से जो हम बार बार देख रहे हैं जो इनके कंडीशन में जिसमें एलर्जीज ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर अखिलेश ने भी बताया कि एलर्जी जिनको होती है
उसमें अगर ये बी स्टिंग करती है तब ये एकदम से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो होता है, पूरा जो एक प्रक्रिया जो भी डॉक्टर साहब ने समझाई है कार्डियोलॉजिस्ट ने, तो ये पूरी की पूरी चीज हमारी बॉडी में एक्ट करती है और ये लंग्स को और पूरे सांस को एकदम से रोक देती है। और इसमें हमारे पास रिएक्शन का टाइम नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि एनाफिलेक्सिस में अगर पेशेंट एक बार चला जाए तो उसके लिए हमें प्रॉपर दवाइयाँ चाहिए होती हैं, जो कि एक नॉर्मल जो हम रखते हैं मेडिकल किट वगैरह उसमें नहीं होती हैं। तो या तो आपका उतना तो अब सवाल ये कि सर आपके अगर अगर कभी ऐसा होता है तो इंस्टेंट आपको क्या करने की जरूरत है? क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि अब बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, आप खेल खेलते हैं, खास करके जो रनिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है कभी अगर ऐसा होता है। हालांकि अपने आप में पहला ऐसा अलग सा केस सामने आया है, तो सबसे पहले करने की क्या नंदू जरूरत जी है? देखिए, ये पहले बहुत ही स्पेसिफिक चीज है जिसमें मधुमक्खी के काटने से या किसी भी इंसेक्ट के काटने से ये हार्ट अटैक आया है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस कारण से हुआ है। अगर ये एनाफाइलेक्सिस के कारण से हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस ऑन द स्पॉट हमें कोई इतना ट्रेन इंसान चाहिए, मतलब कोई डॉक्टर हो जो उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये एनाफाइलेक्सिस हुआ है, तब आप उसको बाकी दवाई दे पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी फ्यूटाइल। अगर आप फालतू में ही किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है और वो हार्ट अटैक नॉर्मल हार्ट अटैक आया है और आप वो दवाइयां दे दें तो और नुकसान कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे आप कर रहे हैं, एक मेडिकल कोई ऑफिसर, कोई प्रॉपर कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो वहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ भाई इनको एनाफिलेक्सिस आया है। देन अप्रोप्रिएट जो हमारे पास एपिनेफ्रिन या जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। जिसको हम देके तुरंत उसको रिवर्स कर सकें। प्लस कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह को जो जो मतलब दवाइयाँ चाहिए होती हैं इसके लिए काफी रिवर्सल आते हैं। बट वो खेल के मैदान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये आपको ये पूरी चीज एनालाइज करने में, इसको करने में टाइम लगता है और इतना ट्रेन पर्सन हमेशा एक खेल के मैदान में रहे ऐसा पॉसिबल इंडिया में अभी मुश्किल है, क्योंकि इतना ट्रेंड लोग ठीक है। होंगे नहीं इतने तो हमेशा ठीक है, रहे इसमें इस मैं चीज डॉक्टर से। पूजा जी को भी जोड़ रहा हूँ। पूजा जी, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें आप रनिंग करते हैं, भागते हैं, खास करके उसमें ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या उसके लिए जो खिलाड़ी हैं या आम लोग भी हैं, सुबह सैर करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है ना? तो ऐसे में क्या एहतियात किया, मास्क लगा करके रखें, क्या किया जाए? लेकिन अगर खेल के समय अगर मास्क लगा रहे हैं तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ जी। नहीं, मास्क को लगा नहीं सकते। अगर ये चीज है कि हम अगर किसी को हिस्ट्री है एलर्जीज की, अगर पहले ऐसे रिएक्शन हो चुके हैं, सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की हिस्ट्री है या इंसेक्ट बाइट की पहले हिस्ट्री है जिसमें रिएक्शन हुआ है, माइल्ड रिएक्शन हुआ है, तो उन्हें अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके या एलर्जी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके अपनी वो या तो इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं कि जैसे इन फ्यूचर ऐसे रिएक्शन ना हो, सीवियर रिएक्शन ना हो। अच्छा, एक चीज या जो फिर जो थोड़ा बेसिक जो समझ में आ रही पूजा जी, कि पहले से अगर कोई किसी को एलर्जी है तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल है, अदरवाइज ज्यादा आम लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। तो अगर किसी हिस्ट्री है तो उनमें ये जब बार बार वो एक्सपोज होंगे एलर्जन को तो उतना सीवियरिटी बढ़ता जाता है, तो उन पेशेंट्स में चांसेस ज्यादा होते हैं एनाफिलेक्सिस रिएक्शन के। जैसे डॉक्टर अखिलेश एंड डॉक्टर अतुष ने बताया कि एनाफिलेक्सिस एकदम सीवियर कंडीशन होती है जिसमें अगर विद इन सेकेंड्स टू मिनट हमने अगर रेस्पॉन्स नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। हाँ। तो उसमें इंस्टेंट क्या करें, मतलब सबसे पहले डॉक्टर के पास ही लेकर के जाएं या घर पे या जहां भी हाँ जी। कुछ ऐसा हुआ है तो वहां पर कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, एक तो अगर जिनमें हिस्ट्री है ऐसे रिएक्शन की तो उनमें यूजुअली एलर्जी स्पेशलिस्ट जब आप कंसल्ट करते हैं तो वो आपको जैसे एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन आपको एडवाइस करते हैं कि आप जब भी कहीं पे भी जाएं तो आप वो कैरी कीजिए इंजेक्शन, क्योंकि ऐसे कभी भी कंडीशन हो तो आप उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि आपको ये एलर्जी की हिस्ट्री है। एंड तीसरी चीज, जो फील्ड पे या जो स्टाफ अवेलेबल है या जो प्लेयर्स वहां पर थे तो उन्हें भी एटलीस्ट बेसिक सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। एंड ये ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर जो होते हैं, अगर किसी का सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो वो जैसे एटलीस्ट टाइमली मेडिकल केयर दी जाए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वहां पर होनी चाहिए हर ग्राउंड पर, कि एटलीस्ट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो देख ठीक है, पाए। यानी कि सबसे पहले तो केस हिस्ट्री बताने की जरूरत है जब भी कभी आप जाएं, और तुरंत
कोशिश कीजिए कि आप नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाकर के आप अपनी इस परेशानी को बताएं और अपनी जो पुरानी केस जो हिस्ट्री है उसके बारे में ज़रूर आप बताएं। अगर कोई पहले से एलर्जी है या कोई और आपकी दवाई चल रही है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताना है, ताकि आपको डॉक्टर जो है आसानी से समझ पाएँ और इसके बारे में आगे जो है जल्द से जल्द वो ट्रीट कर सकें। विशाल जी हमारे साथ हैं, पोलो प्लेयर हैं, और इस घटना के बाद से मुझे लगता है देश भर के जितने खिलाड़ी हैं उनमें एक अलग सी चिंता भी है। विशाल जी, इस जब आपने इस इंसिडेंट को देखा और जब ये आपने सुना इस खबर के बारे में, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था, और इस घटना के बाद से मन में सवाल हैं? जी एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि यूकेएम से 5-5.5 घंटे पीछे जब ये न्यूज़ हमको मिली थी, इट वाज अ शॉक टू ऑल द प्लेयर्स कि मतलब एक बी की वजह से किसी की जान जाना पहले कभी ऐसा सुना नहीं था, स्पेशली ऑन द पोलो फील्ड। एंड पोलो फील्ड एक ऐसी जगह है ऐसा है यू मतलब एक तो मक्खियां झुंड में जो आती है वो तो फिर भी दिखती है, बट a single bee to identify a single bee on the field is very difficult. So it was मतलब एक इसको बिलीव करना एक तरह से बहुत मुश्किल था, but nevertheless it was a very freaky accident मैं बोलूँगा। एंड जो अभी डॉक्टर्स मेंशन कर रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज फील्ड पे होनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड में जब आप खेलते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो टॉप नॉच फैसिलिटीज होती हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि उनके हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ पे चॉपर्स मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी मौजूद होते हैं कि अगर ज्यादा इमरजेंसी में जाना पड़ा तो एम्बुलेंस के जगह उनको वो दे फ्लाई देम टू द हॉस्पिटल। सो आई वुड नॉट से कि वहाँ पे मेडिकल एड की कुछ कमी होगी। एंड जैसे ही जो मेरे को जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मेरे को बताया गया, जैसे ही उनका ये हादसा हुआ विद इन सेकेंड्स पैरामेडिक वाज देयर ऑन द फील्ड टू असिस्ट। और ये जिसने भी सुना ना, वो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था, ये समझ पाना मुश्किल था कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है कि एक मधुमक्खी की वजह से किसी की जान चली जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन मैं इसमें ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन और विशाल जी आपसे इस पर लेना चाह रहा हूँ कि इसके बाद से कुछ हिदायत है वहाँ पर कुछ, क्योंकि जो पोलो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्योंकि ओपन प्लेस में आकर के खेलना है और वहाँ पर कभी भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ये पहली अपने आप में एक तरीके की घटना है, लेकिन ऐसी संभावना तो है क्योंकि मुंह भी खुला रहेगा और आप मतलब खेलते हैं तो इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है कोई कि मुंह बंद करके खेले, है ना। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए हाँ नहीं, आपका कहना एकदम सही है सर, बट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नॉलेज कि अपन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, पोलो एक अकेला ऐसा गेम नहीं है जो आप फील्ड पे खेलते हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बिल्कुल है, आप कितने स्पोर्ट्स के लिए आप फेस कवर करके खेलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आप फिटनेस लेवल होती है, देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन योर बॉडी, आप मुंह से सांस लेते हैं, और वो सिर्फ पोलो में नहीं, वो क्रिकेट में भी जाता है, फुटबॉल में भी जाता है, सबसे ज्यादा रनिंग में होता है सर, तो दौड़ना है। एग्जैक्टली, आपको दौड़ना है। ऐसे इट्स इम्पॉसिबल कि आप किसी को बोलें कि मास्क लगा के आप सांस लें, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सो कितना उसको प्रिवेंट करेंगे, कहाँ किस हद तक प्रिवेंट करेंगे, मतलब इस तरह से इसको प्रिवेंट करना या इसको आपको कहना कि मास्क लगा लिया जाए या किसी तरह का कोई प्रिवेंशन हो इसके लिए, मेरे ख्याल से इट्स नॉट पॉसिबल। इन ओपन फील्ड पोलो को आप अपन साइड में रख के बाकी ओपन स्पोर्ट्स को भी लेते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल सर। ठीक है, इसमें मैं जरा वापस से अखिलेश जी को जोड़ रहा हूँ। अखिलेश जी, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है, तो अब करना क्या चाहिए? मास्क लगाना ये तो थोड़ा संभव सा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, तो अब क्या इस घटना से हम सबक लेकर के, सीख लेकर के हमें क्या करने की जरूरत है? सर एक नजरिया मैं अपना और बताना चाहूंगा, क्योंकि जो इनकी मौत हुई उस समय इनका लास्ट वर्ड था कि शायद कुछ काट लिया इन्होंने, जो भी गले में। एक संभावना ये बनती है, चूंकि इनकी एज भी 50-60 के बीच ही है। हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें हार्ट अटैक भी इसी एज में आता है, चूंकि मॉडरेट टू सीवियर विगस एक्टिविटी इनकी थी, तो ये भी संभावना हो सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक की भी पेन, कई बार चोकिंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है गले में कुछ फंस गया, कुछ काट लिया। तो ऐसा ये संभावना भी हो सकती है कि मक्खी एक बहाना हो
मेन उनको हार्ट अटैक ही पड़ा, और हार्ट अटैक पड़ने के बाद कई बार होता है कि VTVF हो जाता है, जिसमें हार्ट की एक्टिविटी इतनी डाउन हो जाती है कि फिर वहां से रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन हम सबने एडिया उडिया सब कुछ दे दिया, उस समय हार्ट बिल्कुल बैठ जाता है। तो एक संभावना एक यहाँ बनती है। हाँ। रही बात अगर मक्खी काटने की वजह से हुई है, तो सर उसमें कुछ हम और एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते, बिना आईडीआर के कोई और संभावनाएं बनती नहीं है। हाँ, अच्छा, जो एक जनरल चीज मेजर हम अखिलेश जी, करते हम एक चीज और देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक की बात आ रही है, तो हार्ट अटैक क्योंकि बहुत आम भी हो चुका है, कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है ना, ये बार बार हम केसेस देख रहे हैं। कोई बिल्कुल हेल्थ बिल्कुल फिट हैं, कोई जिम में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके साथ घटना हो रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी चीज, इसको इंस्टेंट उससे निपटने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? ये बहुत सारे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाता है तो उस वक्त करना क्या चाहिए? सर, अगर पहली बात तो कि हार्ट के अगर सिम्टम्स उनको लगता है कि हार्ट अटैक है, तो कुछ गोलियां हमारे पास जो अवेलेबल है, जैसे एस्पिरिन की गोलियां हैं, डिप्लेट्स की गोलियां हैं, जो क्लोपिडोग्राल की गोलियां होती हैं, तुरंत हमको 300-380 mg की गोलियां ले लेनी होती है। एटलीस्ट ये हार्ट अटैक को रोकता है, पहली बात। लेकिन बट एक जनरल आदमी ये नहीं समझ पाता है कि एक्चुअली इसको हो क्या रहा है। कई बार पेशेंट को गैस ही बनते रहता है, कई बार चॉकिंग सेंसेशन होता है, वो तो ये सिम्टम्स को कुछ और समझ लेता है। तो इस केस में सबसे बड़ी चीज होती है ना कि आप नजदीकी अस्पताल में जरूर जाएं, डेफिनेटली एक EC डेफिनेटली निकालें। ये उनके लिए सब मतलब इंडियन जैसी अच्छा, जगह पे लक्षण क्या ये होगा सर सबसे इसका कुछ हम पहचान सकते हैं? जैसे आपने कहा कि आइडेंटिफाई आम नागरिक नहीं कर सकता, कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तो पहचान कैसे करें? जब भी ऐसे में मरीज को होता है क्या, हम कहते हैं गले से लेके और पेट के ऊपरी हिस्से तक कहीं भी दर्द, जिसको हम लोकलाइज नहीं कर पाते। मतलब पेशेंट कभी ये कह ही नहीं पाएगा कि किसी एक जगह पार्टिकुलर हो रहा है। उसको ऐसे लगता है कि बस उसने हाथ रखा पूरा, उसको लगेगा कुछ हो रहा है, हमको अनइजीनेस फीलिंग होती है। क्योंकि हार्ट अटैक जब भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को या तो वोमिटिंग, नोजिया, या फिर बॉडी में पूरा डायफ्रोसिस होने लगता है, मतलब बहुत पसीने पसीने होने लगता है। ये इसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स है। कम से कम इतना आए तो उसको जरूर जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है, कई बार पेशेंट बोलता है ठीक है हम कुछ दूर चलते हैं, मेरा सांस फूलने लगता है, दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स से हार्ट अटैक के ही होते हैं। तो एक बार डॉक्टर को दिखाने में उनको कुछ नहीं जाता, एटलीस्ट एक बार उनको जरूर बीट करनी चाहिए। क्योंकि एक बार के भीड़ से उनको एटलीस्ट इतनी गाइडलाइन जरूर मिल जाती है कि आगे चल के फ्यूचर में वो हमेशा इस चीज को लेके मतलब टेंटिव रहेंगे वो। ठीक है, तो ये तो लक्षणों की पहचान होगी सर, कि कैसे हम पहचान सकते हैं। अब शुरुआत में अगर कभी ऐसा हो जाता है तो शुरुआती कुछ ऐसा तरीका जिससे हम जो मरीज है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, या फिर क्योंकि हॉस्पिटल लेकर के जाएं, तो क्या वहां पर ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, अब कई बार हार्ट अटैक जो होता है उस ऐसे कंडीशन में पेशेंट को इतनी बहुत सारी सांस फूलने लगती है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो एटलीस्ट उस कंडीशन में हम जो कर सकते हैं वो है कि हार्ट पे लोड कम कर दें। हार्ट पे जैसे ही लोड कम होगा तो पेशेंट को थोड़े रिलीफ जरूर मिलेंगे, एटलीस्ट अस्पताल तक तो जा सकता है वो। तो पेशेंट के हमेशा सिटिंग पोजीशन में रखें, अगर वो बेहोशी की हालत में नहीं है तो सिटिंग पोजीशन में रखें, पैर को लटका के रखें, उसको करके उसको बोलने की लंबा लंबा अपना सांस ले, ताकि एटलीस्ट जो भी लंग्स में क्या होता है, जब भी हार्ट अटैक आता है तो फेफड़ों में पानी आने लगते हैं। तो जब वो लंबा लंबा सांस लेता है तो उसके चलते फेफड़ों में पानी भी थोड़ा आती है, उनकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है। तो अगर ऑक्सीजनेशन अच्छा है, पैर लटका के रखा है, सर ऊपर रखा हुआ, बैठा के रखा गया है, तो हार्ट पे लोड कम हो जाता है। ठीक है। बाकी और कुछ हम एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं सकते इसमें। हाँ, अगर पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो जाए तो उस कंडीशन में अगर आपको लगे ठीक है आपने पल्स पालपेट किया, कुछ नहीं पल्स आ रहे हैं, तो सीपीआर देते हुए जरूर आए। क्योंकि एक बार आप सीपीआर देते हैं, आपने ब्रेन को जिंदा रखा और हार्ट को ब्लड सप्लाई है, तो फिर आपको डॉक्टर बचाने की कोशिश मतलब कामयाब होती है। क्योंकि वो 2 से 5 मिनट का जो वक्त होता है जिसमें आप अस्पताल पहुंचते हैं, अगर आपने उसको गोल्डन पीरियड को खो दिया, कई बार पेशेंट को ऐसा भी होता है कि पेशेंट शॉक में है, बेहोश हो गया, उनको लोग बैठा देते हैं। अब उस समय क्या होता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, हार्ट की भी होती है, ब्रेन की भी होती है, और पेशेंट डिटोरिएट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पेशेंट बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में पड़ी है, तो आप ये जरूर देखें कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले रहा है, सीपीआर देते हुए आपको अस्पताल पहुंचानी है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वैसे तो कभी भी ऐसी परिस्थिति ना बने, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो उस वक्त के लिए आपको कैसे तैयार रहना है, क्या आपको करना है, कैसे लक्षण हैं जब हार्ट अटैक आता है, उस वक्त उसको उस मरीज़ को पहचानने के लिए, और उसके बाद उसको अस्पताल तक पहुंचाने में जो संकट होता है या जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस समय आपको क्या करना है जब आप मरीज़ के साथ हैं, तो वो यहाँ पर अखिलेश जी ने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद साबित होगा। मैं इसमें ज़रा आतुष जी को जोड़ रहा हूँ। आतुष जी, अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझने वाली है सर
कि बहुत सारे ऐसे क्योंकि अभी बारिश का समय अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, मानसून आ जाएगा, तो उस वक्त और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। न सिर्फ मधुमक्खी बल्कि मच्छर हैं, बाकी और इस तरीके इस मौसम के अंदर बहुत सारे जो हैं इस तरीके के इंसेक्ट जो हैं वो आ जाते हैं, तो उनसे भी आपको बचना है। वो भी बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं क्या? जी जी, बेसिकली क्या है, जो पहले भी हमने जो डिस्कस किया है उसमें यही बात करी है कि जो पेशेंट्स जिनको एलर्जीज हैं, जो नॉन एलर्जिक हैं, उनको हमें ध्यान करके बचने की जरूरत है, क्योंकि जिनको इंसेक्ट वेनम से एलर्जी है उनको कहीं ना कहीं चल के अगर वो बार बार एलर्जी या कोई काटेगा कीड़ा तो उसमें हर बार रिएक्शन बढ़ता जाएगा। एंड इससे कई बार ऐसा हो जाता है कि जितनी बार इंसेक्ट ने काटा है तो कई बार सांस भी बंद हो सकता है तुरंत। तो हमको वी हैव टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर उनको पता हो कि ये उनको एलर्जी है कीड़ों से, या फिर उसके जो बाइट से वेनम जो बोलते हैं उसका इंसेक्ट वेनम से, चाहे वो स्पाइडर का हो चाहे किसी का भी हो जिसको अगर एलर्जी होती है। एक तो होता है कि काटने से छोटा सा डंक से जो सूज गया, वो सभी को होगा, बट एक जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो कईयों में होता है जिनमें एलर्जीज पाई जाती हैं लोग पेशेंट्स में, उन्हें हमें ध्यान करके अच्छे से ट्रीट करना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि या तो उनकी इम्यूनोथेरेपी दें जिससे रेगुलरली उनको इतना दिक्कत नहीं आए वेनम से, एंड उनके एलर्जिक जो दवाइयाँ हैं वो चले टाइम से टाइम। और इनको और भी कई सारी सांस में दिक्कतें होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी चीजें जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कई चीजें कॉमनली मिलती हैं। स्पेशली जो अभी आने वाला सीजन है ये बारिशों का, बारिश इटसेल्फ इज अ ट्रिगर फॉर एलर्जीज। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको एलर्जीज होती हैं उनमें थोड़ा सा हम ध्यान करें, और वो रेगुलर मेडिसिन वगैरह जो दे रहे हैं एलर्जीज की वो ध्यान से रेगुलरली लें। एक चेकअप कराएं जाने से पहले डॉक्टर के पास, एक बार रेगुलरली दिखाते रहे, और उसी के हिसाब से फिर हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। रेगुलर पे जो लोग हैं जिनको एलर्जीज नहीं है उसमें इतना हमारे को बस ये ध्यान रखना है कि अभी जो मौसम चेंज होगा उसमें मच्छर मक्खियों से डेंगू मलेरिया इन सारी चीजों और मुझे लगता है सर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, ये हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमने अपने दर्शकों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन कितना गंभीर हो सकती है ये इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपने इतना कीमती समय आपने दिया। लेकिन बहुत सारे सवाल थे और इसको समझने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ था जो कि बता रहा था, और इसमें हर एक पैनल ने बताया कि कैसे आपको बचना है। इसमें न सिर्फ कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या करना है, बल्कि बदलते मौसम के साथ आपको क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ चीज आपको बताई है। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।